इसका मुख्य एजेंडा हमारे प्रदेश भर के जो सफाई कर्मचारी हमारे लिए साथी जो काफी दिनों से संघर्षरत हैं, उनके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। मैं हैरान हूं इस बात से कि जो समाज, ये भिवानी नहीं, सारा प्रदेश नहीं, सारा देश की सफाई में विशेष योगदान रहा है। ये कर्मचारी जो कि बेचारे अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए दिन रात प्रयासरत रहते हैं और उन लोगों को भी 3-3 महीने की तनख्वाह लेने में कठिनाई होती है, तनख्वाह नहीं मिलती। ये बड़े अफसोस की बात है। मैं ये समझता हूं कि अगर ईमानदारी से आकलन किया जाए तो जो ये सफाई कर्मचारी भाई हैं, इनको तो विशेष प्रोत्साहन देना चाहिए। सरकार मूक दर्शक बन के और इनके संयम की परीक्षा जो ले रही है, ये बहुत ही प्रदेश के लिए घातक रहेगा। मेरी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि तुरंत प्रभाव से इनकी मांगों को माना जाए ताकि ये प्रदेश स्वच्छ रहे, साफ सुथरा रहे। जहां तक भिवानी की बात है, आप सारे शहर में घूम के देखिए कि गंदगी के जगह जगह ढेर लगे। और मैं ये सोचता हूं कि अगर बारिश हो गई ऊपर से, तो इस शहर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा और कोई बड़ी महामारी भी फैल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक एजेंडा है कि जो भी शोषित डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें कोई कर्मचारी हो, चाहे वो रोडवेज का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो टीचिंग डिपार्टमेंट का हो, हम उनके लिए संघर्षरत हैं और उनको सहयोग के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय सिंह चौटाला जी अनेकों बार कह चुके कि हम सरकार द्वारा किसी प्रकार की जाति नहीं होने देंगे, लेकिन सरकार हठी है और ये जनता की परीक्षा लेने पे उतारू है। मैं समझता हूं कि उसके परिणाम बहुत दुष्परिणाम होंगे। क्यों कि सरकार ने अपना एक एजेंडा बना लिया कि लोगों को धर्म पे बांट दो, जातिवाद पे बांट दो। और मुझे हैरानी है इस बात की कि इस प्रदेश की अध्यक्षा, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षा, जो कि जब उनके पास कोई एजेंडा नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, तो वो बढ़ावा देते जात पात को कि जाट गैर जाट की बात चला दो, ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की बात चला दो, राजपूत गैर राजपूत की बात चला दो। इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। ना तो ये युवाओं को रोजगार देने की बात करते, ना कानून व्यवस्था। आए दिन गोलियां चल रही हैं, चाहे कोर्ट परिसर में चलती हो, चाहे कहीं भी। आए दिन कानून व्यवस्था का सारे प्रदेश में दिवाला पिटा पड़ा है। उसके बारे में चिंतित नहीं है सरकार। सरकार तो सिर्फ ये चाहती है कोई भी मुखौटा लगा के लोगों को बेवकूफ बनाए रहे। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला जी 30 अगस्त को भिवानी पधार रहे हैं, जिसमें हम 30 अगस्त को तो भुवानी खेड़ा, तोसाम और लोहारू का प्रोग्राम है। 30 तारीख को भिवानी दादरी रिबाडा का प्रोग्राम है। और उस दिन हम इस बात को भी जोर शोर से रखेंगे कि सफाई कर्मचारी और जो हमारे कर्मचारी भाई हैं, चाहे वो रोडवेज के हैं, चाहे वो रेवेन्यू के हैं, उनकी समस्याओं के बारे में भी हम पूरा इसके बारे में संघर्ष रहेंगे और इनको सहयोग के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। ऐसे से देख रहे हैं, सफाई न होने की वजह से लगातार महामारी फैलने का खतरा बना हुआ है। बावजूद प्रदेश भर में सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। सफाई कर्मचारी और दमकल कर्मचारी की मांगों को क्या रवैया सरकार का मान है? सरकार गूंगी और बहरी हो चुकी। जब
कोई विपक्ष बड़ा कदम उठाता है जब ये जागती है, और उसके सीधे परिणाम आपने देखे हैं कि सबसे पहले तो इन्होंने बुजुर्गों का जो सम्मानजनक पेंशन थी उसमें रोड़ा अटकाने का काम किया था, जो भाई अभय चौटाला जी ने उठा के और सरकार को जब चेतावनी दी तो वो मसला हल हुआ। दूसरा, जिस टाइम गेहूं और सरसों की खरीद की बात थी तो भाई अभय चौटाला जी ने सारे प्रदेश में मंडियों का दौरा किया और सरकार को आगाह किया कि किसानों के साथ कोई भी किसी प्रकार का जुल्म जोरदस्ती नहीं होने देंगे, तो सरकार को पीछे हटना पड़ा और वो मांगे माननी पड़ी। उसके बाद में जो टी वाला मामला था चैनत गांव में, उस मामले में भी कमाल है, सरकार ने कितना बड़ा एजिटेशन करने पे लोगों को मजबूर कर दिया, आखिर वो टी भी लगी, टी लगाने का वायदा भी किया। अब पिछले दिनों एक हट बना के जो हांसी में जो मुख्यमंत्री से जो बात करना चाहते थे किसान, जो बाद में किया, लाठीचार्ज हुई, हमारे किसानों को, हमारे बुजुर्गों पे लाठियां बरसाई गई, कानून व्यवस्था बिगड़ी, लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई। उसके बाद में वही सरकार किसी फैसले पे पहुंचती है, समझौते पे आती है, तो ये क्यों नहीं सोचते कि इसको पहले निपटा लिया जाए।